लिखा है, अपना मार्ग यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। 3 बातें लिखी हैं। अपना मार्ग यहोवा पर छोड़ देना है, उसी पर भरोसा रखना है और वही पूरा करेगा। हालेलुया! मार्ग, अपना रास्ता, अपनी योजना, अपना सारा फैसला जो हम लेते हैं, अपनी सारी योजनाएँ जो हम बनाते हैं, ये करूँगा, वो करूँगा। हम सुबह उठने से पहले रात को योजना बना के सो जाते हैं। कल मैं ये जाऊँगा तैयार होकर के अच्छे से कटिंग करवा करके, शेव करवा के, पहन के कपड़े अच्छे से, और मैं जाऊँगा और ये करूँगा और वो करूँगा, फलाना, उधर जाऊँगा, उधर से निकलूँगा, फिर ये करूँगा, फिर वो करूँगा। कितनी बड़ी योजना बना करके सो गए और सुबह उठे, गाड़ी गाड़ी छूट गई। तैयार होके बस स्टैंड पे खड़ा, गाड़ी छूट गई। फिर दूसरी गाड़ी की वेट करी, टेंशन हो गई, दिमाग खराब हो गया, टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे। बस में भीड़ हो गई, सीट नहीं मिली, खड़ा होके गया। सपने तो इतने बड़े बड़े देख के गया था, इतनी बड़ी योजना बना के गया था कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो समय पे पहुंचूंगा और जाते ही ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इतनी बड़ी योजना बना के गया, अपना रास्ता दूर तक का तैयार कर लिया कि मैं इस तरीके से जाऊंगा, अपना रोड बना लिया दूर तक का। लेकिन परमेश्वर को नहीं बोला कि परमेश्वर, मेरा रास्ता, मेरा सब कुछ प्रभु परमेश्वर मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ और तू ही मुझे चला और तू ही मुझे लेके चलना, तेरी अगुवाई में मुझे चलाना। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बोला, सिर्फ निकल पड़ा अपनी योजना बना करके। अब जब हम अपनी योजना बना करके चलते हैं, मेरी जिंदगी में मैंने बहुत बार देखा, जब भी मैंने कोई प्रोग्राम होता, जैसे 31 दिसंबर का प्रोग्राम करते थे हम रात को फुल नाइट का, या फिर हम 25 दिसंबर का प्रोग्राम करते थे, तो उस प्रोग्राम में मैं है ना कम से कम 3-4 महीने पहले है ना अपने दिमाग में एक इमेज बना लेता था। ऐसे गाऊँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे आराधना करूँगा, सब झूमेंगे, नाचेंगे, गाएँगे और बहुत अच्छी महिमा होगी प्रभु की। लेकिन जैसे ही जाता हूँ, कभी माइक नहीं काम कर रहे, जैसे टाइम आता कभी माइक नहीं काम कर रहे, कभी शोर हो रहा है, कभी बजाने वाले इधर-उधर के से खराबी कर दी। लेकिन क्या है कि योजना को प्रभु के हाथों में नहीं सौंपते हैं। अपने मार्ग को, अपने योजना को, अपने फैसले को प्रभु यीशु मसीह का मतलब परमेश्वर का दास, भजन संहिता में राजा दाऊद कहता है, भजन संहिता 37 का 5 में, कि अपना सारा मार्ग, अपनी सारी योजना तू यहोवा पर छोड़ दे, परमेश्वर को सौंप दे। पहले से ही अगर तू योजना बनाएगा तो योजना विफल हो सकती है, तेरी सोच से भी बढ़कर, तेरी सोच से परे कुछ हो सकता है। इतने मैसेज आ रहे हैं, मुझे ये नहीं पता किस किस के आ रहे हैं, टन टन हो रही है, मैं माइक बंद करता हूँ। हाँ, तो क्या है कि हमें अपनी सारी योजना, सारे फैसले परमेश्वर के हाथों में सौंप देने हैं, और योजना अगर बना भी रहे हैं, तो उसमें परमेश्वर से मांगना कि प्रभु तेरी क्या इच्छा है? प्रभु मैं ये प्रोग्राम करना चाहता हूँ, प्रभु तेरी इच्छा क्या है? क्या मैं करूँ या ना करूँ? क्या प्रभु परमेश्वर किस जगह पे करूँ? प्रभु कितने लोगों को बुलाऊँ? क्या करूँ? क्या खाने-पीने का फुल नाइट का करूँ या दिन में करूँ? ये सब योजना अगर हम परमेश्वर को एक दोस्त बना करके सारा रास्ता, सारा मार्ग अगर परमेश्वर पर छोड़ देते हैं, तो पता है क्या होता है? पता है क्या होता है? लिखा है अगले ही आयत में, और उस पर भरोसा रखना है। 2 काम हमें करने हैं। उसको सौंप करके भरोसा करना है। मान के चलो एक कंपनी है, मैं आपको संसारिक उदाहरण देता हूँ। कंपनी है और कंपनी किसी को कोई प्रोजेक्ट देती है, टेंडर देती है कि भई हाँ, तुमने ये काम करना है। ठीक है? वो कंपनी क्या करती है, कोई बिल्डिंग बनाने का या फिर कोई प्रोजेक्ट उसको देती है, और वो प्रोजेक्ट दे करके, टेंडर साइन करवा करके, कर करके, और उसको कुछ एडवांस में पैसे दे देती है और दे करके भूल जाती है, छोड़ देती है सब कुछ। क्या कर देती है, उसके हाथों में टेंडर सौंप करके, और वो क्या करती है, कंपनी फ्री हो जाती है और भरोसा करती है। कंपनी भरोसा करती है कि जिसको मैंने ये टेंडर दिया है, वो व्यक्ति इसको समय पर और सही तरीके से पूरा करेगा। हालेलुया! वही पूरा करेगा। जब एक कंपनी एक बिल्डर पर इतना भरोसा कर लेती है, अपना सारा रास्ता, सारी चीज़ें, सारा प्रोजेक्ट ऐसे का ऐसा एज़ इट इज़ उसको सौंप देती हैं और उस पर भरोसा कर लेती हैं और विश्वास करती है कि वो पूरा कर देगा, तो जो परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है, जो वो कर सकता है, जो आपने कभी सोचा तक नहीं है, धरती का कोई भी इंसान जिसको नहीं कर सकता, वो परमेश्वर कर सकता है। असंभव चीज़ों को संभव कर सकता है। अगर हम उसके हाथों में अपना मार्ग दे देंगे,
अपनी योजना को दे देंगे, अपनी बीमारी को दे देंगे, अपनी टेंशन को दे देंगे, अपने बोझ को दे देंगे, अपने परिवार की टेंशन को दे देंगे परमेश्वर के हाथों में। तो दे करके हम भरोसा करेंगे कि प्रभु तू संभाल लेगा। मुझे यकीन है मैं तो नहीं संभाल सकता, मैं तो इस विषय से नहीं लड़ सकता, मैं तो इस शैतान से नहीं लड़ सकता, लेकिन परमेश्वर मैंने ये विषय तेरे हाथ में सौंप दिया है। प्रभु परमेश्वर ये टेंडर मैंने तुझे दे दिया है, ये प्रोजेक्ट प्रभु परमेश्वर मैंने तेरे हाथों में सौंप दिया है। मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता, और मैं प्रभु भरोसा रखता हूं कि तू समय पर और बिल्कुल सही मेरे लिए रास्ता तैयार करेगा। ठीक है, ये दो बातें हमें करनी है और एक वो करेगा। रिजल्ट परमेश्वर देगा, हमें इनपुट देना है परमेश्वर को। क्या करना है? अपना हर एक पहलू जो भी आपके जीवन में है, जिसको भी आप फेस कर रहे हैं, कुछ को बीमारी हो सकती है, कुछ को किसी बात की चिंता हो सकती है, कुछ को टेंशन हो सकती है किसी बात की, तो आपको क्या करना है? आपको उस विषय को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है और परमेश्वर के हाथों में सौंप करके उस पर भरोसा भी करना है। ऐसा नहीं है कि आप क्या हुआ प्रभु क्या हुआ प्रभु अभी तक ठीक नहीं हुआ, क्या हुआ प्रभु अभी तक ये रिजल्ट नहीं मिला, प्रभु ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। ठीक है, जिसको आप टेंडर देते हैं, कंपनी टेंडर देती है, तो उसको वो एक समय निर्धारित करके देती है कि इतने महीने के अंदर ये बनाना है। फिर कंपनी का जो मालिक है, वो जो टेंडर लेने वाला है, वो कहता है कि भाई हाँ इतने महीने के अंदर हो जाएगा। तो ये एक डील हो जाती है उनके बीच में। तो वो टेंडर लेने वाला अगर उसको समय पर नहीं करता है, समय से पहले वो टोकती नहीं है कंपनी किसी को भी। जो समय निर्धारित कर दिया है उस समय से पहले कंपनी उस टेंडर लेने वाले को नहीं टोकती है। ठीक है, जैसे ही समय नजदीक आता है तो फिर वो देख रेख भी करती है कि क्या कुछ हुआ है, क्या नहीं हुआ, क्या प्रोग्रेस है, सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, सब कुछ दे करके सौंप करके उस पर भरोसा कर लेती है, और भरोसा करके उसको जब समय आता है तब देखने के लिए जाती है कि भाई साइट के ऊपर क्या प्रोजेक्ट बना है, जैसा मैंने बोला था वैसा हुआ है या नहीं हुआ है। हालेलुया। तो जब हम धरती के ऊपर इंसानों पे इतना भरोसा करते हैं, इंसान के ऊपर भरोसा जो भरोसे के लायक ही नहीं है, जब हम इंसान के ऊपर इतना भरोसा करते हैं, तो मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर पर भरोसा करके चलेंगे, अगर उसको अपना सारा रास्ता, सारा जीवन का मार्ग, अपने जीवन का मार्ग, अपने कामों का मार्ग, अपनी दिक्कत, अपनी प्रॉब्लम, अपनी बीमारी, सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे और भरोसा करेंगे, तो क्या वो पूरा नहीं करेगा? अरे इंसान को बनाने वाला परमेश्वर है। ठीक है, परमेश्वर को बनाने वाला इंसान नहीं है, इंसान को बनाने वाला परमेश्वर है। और जब हम इंसानों पर, परमेश्वर की बनाई हुई चीजों के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, एक दिन उस इंसान को बनाने वाले के ऊपर भरोसा करके देखो चीजों का, और फिर देखो कि वो परमेश्वर जिसने इंसान को बनाया, तुझे बनाया, मुझे बनाया, योजना बनाई, सब कुछ बनाने वाले के हाथ में अगर हम अपना विषय सौंप देते हैं, तो वो 100% उसको पूरा करेगा। लेकिन समय है उसका, इस बात को ध्यान रखना। भरोसा करना पड़ेगा, बार बार फोन करके बोलोगे ना, प्रभु हुआ नहीं, क्या बात है, देर क्यों कर रहे हो, ये क्या है, वो क्या, कब करोगे, कब नहीं करोगे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, छोड़ के भाग रहे हो, टेंडर किसी और को देने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो फिर आपका काम नहीं होगा। इसीलिए सब्र करके बैठना है कि हाँ भरोसा किया है, सौंप दिया है केस फाइल, और भरोसा करना है कि जीत पक्की है, तो वो पूरा भी करेगा। देखो लिखा है आपके सामने वचन में, ये लिखा वही पूरा करेगा। अब पूरा करेगा का मतलब क्या है कि भाई वो 100% श्योर है इस बात के लिए कि भाई वो पूरा कर देगा। हालेलुया। समझ में आया? पहला क्या है? अपना मार्ग, अपना मार्ग किस पर सौंप देना है? यहोवा परमेश्वर पर सौंप देना है, छोड़ देना है। और उसके बाद क्या करना है? भरोसा। क्या रखना है? भरोसा रखना है। और फिर क्या करना है? परमेश्वर उसको पूरा करेगा। क्या कर देगा? पूरा कर देगा। अब आप सोच के देखिए कि अगर हम इंसानों पर इतना भरोसा कर लेते हैं, तो परमेश्वर पर अगर हम भरोसा कर लेंगे, तो फिर कितना बड़ा अद्भुत रिजल्ट मिलेगा उसका। हालेलुया। तो 5 आत्मिक बातें मैं आपको बताना चाहता हूं जो हमें इस वचन से सीखने को मिलती है और हम अपने जीवन में लागू भी करनी है। ठीक है, हर फैसले से पहले परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगे, उससे अगुवाई पूछे कि परमेश्वर क्या मैं इस काम को करूं या नहीं करूं, करूं तो कैसे करूं, तू अगुवाई कर, तू बता कि मुझे कहां से शुरुआत करनी है, किससे बात करनी है, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। सब बातों के लिए परमेश्वर को से बात करो, उससे बोलो कि प्रभु मैं ये करना चाहता हूं। अगर अगर उसकी इच्छा हाँ होगी ना, तो चीजें सीधी होती दिखेंगी आपको।
क्या दिखेंगी? सीधी। सीधी। आपको आपको कोई गड़बड़ नहीं होगी, आपको रास्ते खुलते नजर आएंगे। आपको वो काम करने में, अगर परमेश्वर की इच्छा हाँ है ना किसी काम को करने में, तो सच बताऊं आपका दिल है ना खुश होगा, आप अंदर से आनंदित होंगे, आपका हृदय खुश होगा उस काम को करने में। अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं है तो आपका मन उदास रहेगा, आप मजबूरी सी महसूस करोगे, आप ऐसा फील करोगे जैसे आप थके हुए हैं। आप सच में सच बताओ ना, आपके अंदर से वो खुशी नहीं होगी, वो आनंद, वो शांति नहीं होगी, अगर आप परमेश्वर की इच्छा के विरोध में कोई काम करोगे तो। लेकिन अगर परमेश्वर की इच्छा को जान करके, अपने फैसले को परमेश्वर को सौंप करके उससे बोलोगे कि हे प्रभु मुझे ये काम करना है, क्या तेरी इच्छा हाँ है या ना है? अगर प्रभु तेरी इच्छा हाँ है तो मुझे बता, मेरे मन में शांति आनी चाहिए। अगर उसकी इच्छा हाँ है तो आप सच में शांति पाओगे, हृदय के अंदर आपके शांति आएगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, अपनी समस्याएं खुद ना ढोएं, उन्हें प्रभु पर छोड़ दे। किस पर छोड़ देना है? परमेश्वर पर। उसको प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर छोड़ देना है। हम क्या करते हैं, हम अपनी चिंताओं का, अपनी टेंशन का, अपनी जो केस की फाइल होती है ना, उस फाइल को अपने कंधे पर ढोए फिरते हैं और सबको दिखाते फिरते हैं, मेरा ये केस है, मेरे को ये हो रखा, मेरा ये हो रखा, मेरा वो हो रखा, ये ठीक नहीं हुआ, उसने ये कर दिया। ठीक है। हम क्या करते हैं, अपना बोझ खुद उठाए फिरते हैं, समस्याओं का बोझ हम अपने ऊपर उठाए फिरते हैं, अपनी चिंताएं, दिमाग के ऊपर इतना बोझ, किसी को माफ नहीं करेंगे, अपने हृदय के ऊपर, अपने मन के ऊपर इतना बोझ, आत्मा के ऊपर बोझ ढोए रहते हैं, माफ नहीं करेंगे किसी को, या फिर माफी नहीं मांगेंगे किसी से। जिस दिन आप है ना दिल से किसी को माफ कर दोगे, आपके दिल के ऊपर से, मन के ऊपर से, आत्मा के ऊपर से बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। आप समस्या आपके जीवन में, उस समस्या से आप खुद ही निपटने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। आप एक बात बोलिए कि प्रभु मेरे जीवन में ये समस्या है और इस समस्या से छुटकारा मुझे तू दे सकता हूँ। ठीक है। मैं शारीरिक होकर के, बलवान होकर के भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु परमेश्वर तू मेरे लिए ये काम पूरा कर सकता हूँ। अपनी समस्या खुद ना ढोए, परमेश्वर को, प्रभु को के ऊपर छोड़ दे और भरोसा करके उसको, परमेश्वर को अपना काम करने दे। हालेलुया। हालेलुया। तीसरा है, तीसरा क्या करना है? धैर्य रखना है। धैर्य का मतलब क्या था? धीरज रखना है, क्योंकि परमेश्वर अपने समय पर कार्य करता है। मैंने बताया ना, एक टेंडर होता है, टेंडर साइन करते समय समय निर्धारित किया जाता है, इस समय के ऊपर इस समय तक ये काम हो जाना चाहिए। हालेलुया। तो हालेलुया। ऐसा ही होता है, परमेश्वर का एक समय होता है। हालेलुया। वो हालेलुया। जब तक उसका समय नहीं होगा ना, तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, तब तक आपको धीरज रखना पड़ेगा। बार बार कॉल नहीं करनी है उसको, बार बार याद दिलाने की भी जरूरत नहीं है। वो इंसान नहीं है, वो परमेश्वर है। कई बार हम काम सौंप देते हैं और वो है ना, हमें कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता है, बीच में हमें पता तक नहीं चलता है कि वो कर रहा है भी नहीं कर रहा, तो हम फोन करके पूछते हैं क्या मेरा काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हुआ, कहां तक पहुंची बात, हम फोन कर करके पूछते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर परमेश्वर को फोन करके पूछने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर मेरा विषय कहां तक ठीक हुआ है, मेरा मेरा केस फाइल कहां तक गया है, मेरी समस्या का समाधान कहां तक हुआ है, पूछने की जरूरत नहीं है। जैसे ही समय आएगा तुरंत आपको रिजल्ट दिखेगा। परमेश्वर सीधा रिजल्ट पे विश्वास करता है, आपका धीरज देखता है। हालेलुया। तो हमें हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखना है, धीरज रखना है, सब्र करना है। हरी दुनिया कहती आई है कि सब्र का फल मीठा होता है। अगर आपको मीठा फल खाना है तो आपको सब्र रखना पड़ेगा। लेकिन आजकल पता क्या हो रहा है, आजकल लोग सब्र नहीं कर रहे हैं। कितने भी फल हैं, कितने फ्रूट हैं, आम, सेब, संतरा, केला, कितने सारे फ्रूट है देखते हो आप। क्या आप एक भी फल ऐसा खाते हो जो पेड़ के ऊपर ही पका हो? आप सच बताओ, आप कभी तहकीकात करना इस चीज की, या फिर आप कभी सोचना इसके बारे में कि आप जो फल खाते हैं ना, वो पेड़ पे से पक करके नहीं मिला आपको। उसको कच्चा तोड़ा जाता है, केमिकल से उसको पकाया जाता कच्चा तोड़ करके उसको इस रीति से समय से पहले पकाया जाता है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो अगर 9 महीने से पहले पैदा हो जाता है तो क्या वो सक्सेसफुल हो पाता है? क्या वो मतलब मजबूत हो पाता? नहीं होता ना। उसके अंदर वो सारे, क्या पता किसी बच्चे का तो अगर समय से पहले पैदा हो जाता है उसका अंग भी नहीं बनते हैं, किसी की, किसी के हाथ नहीं बने हैं प्रॉपर तरीके से, किसी का मतलब कमजोर इतना ज्यादा है, खून कम है, बॉडी कमजोर है। ठीक है। इस रीति से क्या होता है कि समय से पहले अगर आप कुछ भी करते हैं वो आपके लिए हानिकारक है। कितने फ्रूट हैं,
कितनी चीजें हैं हम समय से पहले पाना चाहते हैं। ये हमारी एक हमारी क्या माइंड सेट हो गया है कि हमें बस तुरंत चाहिए, जो कुछ भी चाहिए। बस पेड़ बोया, पेड़ लगाया, लगाते ही हमें बस आम के पके 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 पेड़ फल तोड़ने हैं। ये है हमारा माइंड सेट, हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए। लेकिन परमेश्वर हमारा गड़बड़ी का और उतावड़ेपन का परमेश्वर नहीं है। वो उतावड़ी नहीं करता काम में। अरे उसने उद्धार उद्धार को भेजने में इतने साल लगा दिए। अब सोच के देखिए, आदम कब था, कब पाप हुआ था, और यीशु मसीह कब आया है। समझ रहे हो बातों को? यीशु मसीह कब आया है, उद्धार पाप कब हुआ था आदम से, और यीशु मसीह कितने सालों के बाद, कितने हजारों सालों के बाद धरती के ऊपर यीशु मसीह अपना देह धारण करके आया। तो समय आया उसका। वो कहते हैं ना कि बंदर की तोड़ में बेर नहीं पकते, ऐसा बोलते हैं शायद। तो वो क्या होता है कि अगर हम अपनी मर्जी से सोचेंगे अभी मेरा काम अभी हो जाओ, बस बीमारी है, आपकी बीमारी है, आपको बीमारी है, तो वो बीमारी एकदम से नहीं आती है। जब आने में इतना समय लगता है तो जाने में भी तो समय लगेगा। आप पतले से थे, आपने क्या किया, ठूस ठूस कर खाना शुरू कर दिया। आप खाते गए खाते गए खाते गए, महीना लग गया, 2 महीने लगे, आपका पेट बाहर आ गया, आपका पेट फूल गया। 2 महीने लग गए, अब 2 महीने में आपका पेट बाहर आ गया। ठीक है, तो अब डॉक्टर ने बोला कि भाई तेरा खून गाढ़ा हो गया है, तुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, पेट कम करना पड़ेगा। तो जब 2 महीने में जो आपने खा खा करके बढ़ाया है, अब उसी को भाग भाग कर, उसको बिना खाए उपवास में रह करके उसको कम करना पड़ेगा। तो क्या किसी व्यक्ति का एकदम से पेट कम हुआ है? नहीं हुआ ना। नहीं। जब आपका बॉडी लैंग्वेज जो है, बॉडी का जो सिस्टम है, वो जब आप तुरंत नहीं हो पाता है, तुरंत रिएक्शन नहीं हो पाता है, आप पतले से हैं, आप तुरंत मोटे नहीं हो सकते, आप बिल्कुल बिल्कुल मोटे हैं, हट्टे कट्टे हैं, आपकी चर्बी जलने में बहुत टाइम लगता है। बॉडी बिल्डरों को पूछ के देखो वो कैसे करते हैं, इतना वर्कआउट करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, समय लगता है, धीरज धरना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको लगता है ना दर्द हो गया, वो पेट का दर्द आपको अभी हुआ है, लेकिन उसको प्रोसेस होने में, उस एंड पिक पॉइंट तक पहुंचने में पता है कितना टाइम समय, क्या पता होना शुरू हो। आपने कुछ ऐसा खा लिया एक दिन पहले, और वो आपके शरीर में धीरे 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 करके टॉक्सिन, जहर बनता चला गया, गैस बनती चली गई, और बाद में जाकर के पेट में धुरुम देखी, पेट में दर्द हो गया। और फिर आप डॉक्टर को बोलते हैं, प्रभु बचा ले, पेट में दर्द हो गया, पास्टर जी करियो प्रार्थना, पेट में दर्द हो गया। आपको नहीं पता वो 24 घंटे से भी ऊपर से कोई दिक्कत थी, तब जाकर के आपको वो पिक पॉइंट पे आते ही आपको दर्द हुआ है। आप सोचते हो भी अभी 1 सेकंड के अंदर ठीक हो जाए, आपको उसको जितना समय उसको आने में लगा है, हो सकता है उससे डबल समय जाने में लग जाए। तो धीरज रखना बहुत जरूरी है। अगर परमेश्वर के काम में आप उतावली करते हैं, तो आप उस फल को नहीं पा सकते। किसी भी चीज में लगा लो, परमेश्वर का भी, और अपनी खुद की चीजों में लगा के चलो। आप एक घर को बनने में कितना समय लगता है, एक बच्चा पैदा होने में 9 महीने पूरे लगते हैं। ठीक है, एक बच्चा पैदा होने में 9 महीने लगते हैं, और उस छोटे से बच्चे को बूढ़ा होने में, एक बाप बनने में 18-19 साल का फर्क तक समय बिताना पड़ेगा। हम जब सभी चीजों का हम वेट करते हैं, तो क्या हम परमेश्वर की योजना का वेट नहीं करेंगे, उसके रिजल्ट का वेट नहीं करेंगे? वो भी करना है। हालेलुया। चौथा है, मन में शांति रखें, चिंता नहीं विश्वास करें। हालेलुया। एक शांति कहां से मिलेगी? परमेश्वर के वचन से। कहां से मिलेगी शांति? परमेश्वर के वचन से, क्योंकि उसने वचन बोले ही ऐसे हैं। उसने कहा कि अपना मार्ग यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। ये जो पूरा करेगा है ना, ये जो पूरा करेगा, ये भरोसा है परमेश्वर का। यही करना हमने, मन में शांति रखनी है, और ये भरोसा ये शब्द जो परमेश्वर ने बोला कि वही पूरा करेगा, अब हमें चैन से सोना है, हमें रिलैक्स हो जाना है कि भाई मैंने काम उसको सौंप दिया है, अब वो अपने आप कर लेगा। ठीक है, मन में शांति रखनी है, चिंता नहीं विश्वास करना। चिंता नहीं करनी है। चिंता करोगे तो तुम उस काम करने वाले से भी ज्यादा टेंशन में रहोगे। काम करने वाला वो है, उसको तुमने सौंप भी दिया है, और अब तुम चिंता कर रहे हो क्या सही करेगा नहीं करेगा, पता नहीं कब करेगा, कैसे करेगा, अभी तक तो कुछ रिजल्ट नहीं हुआ, अभी तक तो फोन भी नहीं आया है, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। अगर हम ऐसी चिंता करने बैठे रहेंगे ना, तो वो व्यक्ति है ना जो काम करने के लिए जिसको दिया है, उसको फायदा क्या, फिर तो खुद ही कर लेते। जब चिंता ही करनी है, तो फिर प्रभु के पास जाने की क्या जरूरत थी? प्रभु तो कहता साफ साफ कि चिंता मत कर। ठीक है, मत डर,
विश्वास करना है। क्या करना है? विश्वास करना है। जो पांचवा और लास्ट है हमारा, जो कार्य उसने शुरू किया है वही वही उसे पूरा करेगा। जो कार्य उसने शुरू किया है वही उसे पूरा करेगा। अब आपने तो परमेश्वर के हाथों में अपना रास्ता दे दिया है। आपने तो परमेश्वर की योजना को परमेश्वर अपने मतलब फैसले को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है और उसने शुरुआत भी कर दी है। आपका फैसला लेकर के उसने हाँ और ना करके उसको तैयार करने के लिए भी रास्ता खोल दिया है। तो जब उसने शुरुआत कर दी है तो पूरा भी वही करेगा। कहते हैं ना, तूने बिगाड़ा है तू ही ठीक कर, ये रायता तूने फैलाया है तो इस रायते को समेटेगा भी तू ही। ऐसा ही होता है ना, आपने मारा है आपने तोड़ा है तो बनाकर भी आप ही दोगे, कोई दूसरा थोड़ा बनाएगा आपके लिए। तो जो काम परमेश्वर ने शुरू कर दिया है आपसे लेकर के, उस काम को पूरा भी वही करेगा। हालेलुया। तो आपकी चंगाई का वादा जब परमेश्वर ने किया है कोड़े खाकर खाते समय, तो वो चंगा भी करेगा। आपके पाप क्षमा करने का वादा किया, आपके पाप क्षमा कर दिए हैं। हालेलुया। तो जो कुछ भी उसने आपसे ले लिया है, जो आपने उसको दिया कि प्रभु मेरे से ये नहीं होगा, मेरी बीमारी को देख, मेरी दिक्कत को देख, मेरे कर्ज को देख, मेरे ऊपर बंधन है प्रभु परमेश्वर उसको देख, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा परिवार ऐसे इस तरीके से बुराई में है, प्रभु आप संभालिए। ठीक है, मेरी सेवकाई रुकी हुई है, चर्च काम नहीं कर रही है, चर्च के लोग सही से मान नहीं रहे हैं। ये सारा विषय जब हम परमेश्वर को सौंप देते हैं, तो सच सच बताऊं आपको, जिसने शुरू किया है वही पूरा भी करेगा। हालेलुया। चर्च किसने शुरू किया था? चर्च को किसने शुरू किया था? पतरस को यीशु मसीह ने बोला कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक तुझ उस पर प्रबल ना होंगे। ये किसने बोला था? यीशु मसीह ने। अब यीशु मसीह ने कलीसिया बनाई या नहीं बनाई? पेंतीकोस्ट के दिन कलीसिया की शुरुआत हुई और पवित्र आत्मा कोई और नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा वही है। परमेश्वर का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक ही हैं। अलग अलग शिफ्ट में काम किया इन्होंने। एक समय था एक समय था पुत्र छुपा हुआ था, पिता काम कर रहा था। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा छुपता नहीं, पवित्र आत्मा शुरू से ही काम करता आ रहा है। अच्छा, उसके बाद एक समय आया जब पिता छुप गया, पुत्र आया, पुत्र के साथ भी पवित्र आत्मा ने काम किया। अभी जो समय है, पुत्र भी छुपा हुआ है, पिता भी छुपा हुआ है, पवित्र आत्मा फिर भी काम कर रहा है। हालेलुया। तो कहने का मतलब ये है कि पिता पुत्र अगर दिख नहीं रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं है। पवित्र आत्मा जो काम कर रहा है वो उन्हीं की बातों से, उन्हीं की योजनाओं से, उन्हीं को पूरा कर रहा है। हालेलुया। तो इस रीति से मेरा कहने का मतलब ये है कि जो फैसला, जो बात, जो काम, जो आपका रास्ता है उसको आपने परमेश्वर पे छोड़ देना है। हालेलुया। और भरोसा करना है और उसको पूरा कौन करेगा? परमेश्वर खुद पूरा करेगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। 5 बातें हमने सीखी। ध्यान रखना इन बातों को। हर फैसला पहले परमेश्वर से हर फैसला लेने से पहले उस मार्गदर्शन को परमेश्वर से मांगना कि प्रभु तू मुझे मार्ग का दर्शन दे, मुझे तू बता कि सामने क्या है, मुझे बता किस रास्ता सही है या गलत है, इस पे मैं कैसे करूं, कैसे चलूं, दाएं चलना बाएं चलना है, गाड़ी में चलना है, पैदल चलना, सब कुछ परमेश्वर बताएगा आपको। हालेलुया। दूसरा है, अपनी समस्या के लिए खुद ताकत ना लगाए, खुद बल ना लगाए। आपको पहला स्थान परमेश्वर को देना है। उसके बाद परमेश्वर अगर आपको अगुवाई करता है कि बेटा तुझे ये मेहनत करनी है, तुझे उधर जाना, तुझे उधर जाना, वो जाइए। लेकिन परमेश्वर के हाथों में सौंपने से पहले आप मेहनत ना ही करोगे तो अच्छा रहेगा। पहले आपने परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। उसके बाद परमेश्वर आपके मन में बातों को डालेगा कि तुझे ये करना है, ये कर, उधर जा, उसको कॉल कर, डॉक्टर को बुला, ये कर, रिपोर्ट करवा, ये चीज करवा। तो फिर परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा, धीरे धीरे करके आपका वो समस्या पूरी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। प्रभु पर छोड़ देना है। तीसरा, धैर्य रखे, धीरज रखना है, क्योंकि परमेश्वर अपने समय पर सब कामों को पूरा करता है। मन में शांति रखनी है, चिंता नहीं रखनी है, विश्वास करना है। ये चीजें बहुत जरूरी है। शांति रखना बहुत जरूरी है। अगर हम शांति नहीं रखते ना, हड़बड़ाहट में हम गलत काम कर देते हैं, गड़बड़ी हो जाती है। जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में, अशांति में, तो हम चिंता के द्वारा हमारा विश्वास भी कमजोर हो जाता है। पांचवा और आखिरी है, जो कार्य परमेश्वर ने शुरू किया है उसको पूरा भी वही करेगा। कलीसिया को पवित्र आत्मा के द्वारा पेंतीकोस्त के दिन परमेश्वर ने शुरू किया, पवित्र आत्मा ने शुरू किया, पवित्र आत्मा उतरा।
तो उसके उससे लेकर के यीशु मसीह की डेथ हो गई थी, होने के बाद यीशु मसीह को स्वर्ग में उठा लिया गया था। सारे प्रेरित मारे गए। किसके लिए? कलीसिया के लिए। कलीसिया के यीशु मसीह के चेले थे जितने बने थे जो बाद में, वो भी मारे गए। कितनी बड़ी कितना बड़ा सताव हुआ कलीसिया का। कलीसिया तीतर बीतर हो गई, पूरे विश्व में फैल गई, पूरे संसार में फैल गई। कभी उधर मारा जा रहा, कभी उधर सताव हो रहा, कभी उधर सताव हो रहा है, काट दिया गया है, मार दिया गया, गर्दन काट दी गई, भूखे जानवरों के बीच में डाल दिया गया। क्या कलीसिया रुकी? क्या अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल हुए? आज यीशु मसीह को यीशु मसीह वो जो वो हुआ था, जो इंसिडेंट हुआ था पेंटिकोस्ट का दिन, कलीसिया की शुरुआत हुई थी 2025 2024, ऐसे 2000 साल से ऊपर हो चुके हैं। अब आप सोच के देखिए, उस टाइम से लेकर अब तक कलीसिया एज इट इज बनी हुई है, घटी नहीं है, बड़ी है। पूरे विश्व के अंदर बढ़ोतरी है कलीसिया की। क्यों है? क्योंकि ये इंसान के द्वारा नहीं चलाया जा रहा है। मैंने आपको एक वचन बताया था प्रेरितों के काम के अंदर कि कोई भी योजना अगर इंसानों ने बनाई है तो आज नहीं तो कल उसका नाश होना ही होना है। बड़ी से बड़ी बिल्डिंग गिर जाती है, बड़ी से बड़ी योजना फेल हो जाती है। हर एक चीज की एक समय सीमा होती है, हर एक चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है। लेकिन जो काम परमेश्वर करता है उसकी एक्सपायरी डेट नहीं होती है। जब तक परमेश्वर का फैसला नहीं होता है वो काम पूरा नहीं होता है। हालेलुया। जब आदम और हवा को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में से बाहर निकाल दिया था, तो क्या सोचते हो आप कि परमेश्वर उनसे बात नहीं करता था? परमेश्वर ने उस टाइम से लेकर के और यीशु मसीह के आने तक परमेश्वर ने अपने अपने रूप में, अपने अपने तरीके से हर एक बार इंसानों से बात करी है, छोड़ा नहीं है उनको। हालेलुया। तो वो अपनी योजना जो उसने वहां पे बनाई थी उसको पूरा करने के लिए धीरे 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 करके अपने समय पर आया और यीशु मसीह का रूप लेकर के हमारे बीच में आ गया। क्योंकि एक इंसान के पापों को क्षमा करने के लिए इंसान का ही बलिदान होना चाहिए। और वो इंसान कैसा होना चाहिए? वो इंसान पवित्र होना चाहिए। धरती पे देखा परमेश्वर ने नजरों को घुमा करके, एक भी इंसान पवित्र नहीं था, सब पापी थे। और बोला भी है वचन के अंदर कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन कोई ऐसा चाहिए था जो पवित्र हो। तो परमेश्वर ने देखा कि जानवरों का लहू तो माफ नहीं कर सकता, जानवरों के लहू तो अब मैं उब गया हूं इस चीजों से, तो बलिदान ले लेकर के तो परमेश्वर ने बोला कि मैं परमानेंट एक बलिदान करूंगा, वो अपना ही बलिदान करूंगा। और वो निर्दोष मेमना यीशु मसीह खुद परमेश्वर बन करके धरती के ऊपर आया, आकर के हमारे बीच में रहा, कोई पाप नहीं किया, पवित्र जीवन जिया। और एक बाप और माँ के पिता, लेडीज और जेंट्स के मिलन से पैदा नहीं हुआ, पवित्र आत्मा की सामर्थ से उत्पन्न हुआ। हम विश्वास की प्रार्थना में बोलते हैं जो योजना परमेश्वर बनाता, मेरा कहने का मतलब ये है, उसको पूरा भी वही करता है। आज तक पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया चलाई जा रही है, किसी पास्टर के द्वारा कलीसिया नहीं चल रही है, या तुम विश्वासियों के द्वारा कलीसिया नहीं चल रही है। कलीसिया को चलाने वाला पवित्र आत्मा है। तुम मेरी वजह से नहीं बैठे हो यहाँ पे, आप लोग मेरी वजह से नहीं बैठे हो। मैं अपना सारा काम छोड़ करके आप लोगों के सामने जो बैठा हूं, मैं अपनी मर्जी से या फिर अपनी योजना से नहीं बैठा हूं यहाँ पे। उसने मुझे चुना है, पाप में से निकाला, मेरे पूरे घरवाने में से। उसको पता था कि मुझे इससे काम लेना है, उसको पता है कि मुझे योना को खड़ा करना है, उसको पता है कि मैंने सिमसोन को तैयार करना, उसको पता है मैंने राजा दाऊद के द्वारा ये काम करवाना, सुलेमान के द्वारा करवाना है। आप में से कितने ही, जितने आप जुड़े हो, एक एक के लिए परमेश्वर की एक योजना। आज लिख लो इस बात को, आपके लिए घोषणा है, भविष्यवाणी लगा लो, जो आप समझो समझ लो। आपके लिए एक भविष्यवाणी है, लिख लो। परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना बनाई है और उसी योजना का हिस्सा हो आप जो यहाँ पे जुड़े हो। यहाँ से आपको परमेश्वर एक दर्शन दे रहा है जो आपके लिए आगे बढ़ने का है। आपकी बीमारी जो आई है ना, जिसकी वजह से आप यहाँ पे जुड़े हो, वो बीमारी परमेश्वर ने आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु, उस बीमारी की वजह से मैं आज यहाँ पे जुड़ा हूं, मैंने उद्धार का संदेश सुन लिया है। हालेलुया। तो इसीलिए मेरा कहने का मकसद ये, मतलब ये है कि आप जितने भी यहाँ पे जुड़े हो, हर एक का एक मकसद है, परमेश्वर का एक उद्देश्य है आपके लिए। आपको ऐसे ही नहीं जोड़ा है यहाँ पे। बुलाए हुए तो हैं जो वो ग्रुप के अंदर पड़े सो रहे हैं। जो बुलाए हुए थे ना, वो तो यूट्यूब के ऊपर 1,30,000 सब्सक्राइबर हैं, वो सारे सो रहे हैं। आप लोग जो ग्रुप के अंदर 150, 200, 300 के आसपास ग्रुप, तीनों ग्रुपों के अंदर 300 के आसपास लोग हैं,
तो उनमें से सारे सो रहे हैं जो बुलाए हुए हैं, लेकिन तुम लोग चुने हुए हैं। जितने मेरे साथ जुड़ते हैं यूट्यूब पे लाइव में या फिर बाद में देखते हैं, वो सारे चुने हुए हैं। लेकिन जो सो गए हैं ना, ठंडे पड़ गए हैं, वो समय-समय देखते हैं, भई हाँ, इसमें तो बहुत मैसेज आ रहे हैं ग्रुप के अंदर, तुरंत लेफ्ट हो जाते हैं। वो सिर्फ बुलाए हुए थे, एक समय तक रुक करके चले गए। ठीक है, वो गेस्ट थे, आप पुत्र हो। ठीक है? वो बुलाए गए थे पुत्र होने के लिए, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की बुलाहट को नहीं पहचाना, तो वो लेफ्ट हो गए। आपने परमेश्वर की बुलाहट को पहचाना, उसका दर्शन लिया और सच में परमेश्वर ने आपको इस्तेमाल करने के लिए ठान लिया है और आपके लिए एक योजना है। तो इसीलिए आज से ही अपने मन में एक सर पे हाथ रख के प्रार्थना ज़रूर करना कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है मेरे जीवन के लिए? क्या मैं सिर्फ़ बीमारी से चंगा होने के लिए यहाँ पे आया हूँ? बीमारी से चंगाई डॉक्टर कर देता है। बीमारी से चंगाई कोई बाबा, आपका पड़ोसी बोल देते हैं, भई हाँ, ये नून पे मिर्च धर के फलाना करके ऐसे खा लेना, तेरा बुखार उतर जाएगा। टीबी की बीमारी का इलाज बता देते हैं, कछुआ खा लेना, पता नहीं कैसे-कैसे इलाज बताते हैं पड़ोसी, आपके रिश्तेदार। ठीक है? और हो भी जाते हैं ठीक। समझ में आई बात? लेकिन आप यीशु मसीह के पास क्यों आए हैं? बिना परमेश्वर की इच्छा के आप यीशु मसीह के पास नहीं आ सकते। आपको बुलाया गया है, चुना गया है, किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। तब जाकर के आप किसी पास्टर के पास आए हो और तब जाकर के आपको यीशु मसीह ने के पास लाया गया है, ताकि यीशु मसीह जैसा बन करके आप भी परमेश्वर की दाहिनी ओर, परमेश्वर के सामने खड़े हो सको। तो जो काम उसने शुरू किया है ना मेरे प्रियो, उसको कोई बंद नहीं कर सकता। जो कलीसिया उसने स्थापित करी है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। बेशक कितना विरोध हो जाए, कितना शैतान जोर लगा ले। हाँ, एक बात आप याद रख लीजिए हमेशा, आप इस बात को बोल करके शैतान को डाँट भी सकते हैं कि सुन शैतान, दुष्ट आत्माओं, मुझे तुम्हारा पता है कि तुम्हारा अंत क्या है। मैंने जो अभी बीमारी के शैतान से के बारे में जो मैंने वीडियो बना रखी है ना, जो अभी चल रही है, ठीक चल रही है, 5000 व्यू हो गए उसके 2 दिन के अंदर। तो उस वीडियो में देखना, मैंने कुछ वचन डाले हैं और उन वचनों के अंदर मैंने घोषणा भी करी है उस वीडियो में। तो उन वचनों में एक वचन है जिसमें कि शैतान को बोला गया है कि हे शैतान सुन, तेरा अंत मुझे पता है। शैतान के अंत का आपको पता है। उसको एक गहरी खाई में जाना पड़ेगा एक दिन। एक समय आएगा जब उसको पक्का जाना पड़ेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। दुष्ट को, शैतान को, उसकी सेना को, जो गिराए गए स्वर्गदूत थे, सबको उस जगह पर जाना पड़ेगा जो जगह परमेश्वर ने स्पेशली शैतान के लिए बनाई है। वो नरक, वो अथाह कुंड, वो गहराई जहां पर शैतान के लिए स्पेशल बनाई गई है परमेश्वर के द्वारा। तो वहां पर अभी कोई नहीं है। ठीक है? जब तक समय नहीं आएगा तब तक वो शैतान खुला है। जब समय आएगा वो उधर वहां पे जाएगा। उसका अंत हमें पता है। ओके? तो आज आपको अगर ये वचन समझ में आया है कि हमें क्या करना, अपने रास्तों को, अपने फैसलों को परमेश्वर पर छोड़ देना है और भरोसा रखना है कि वो पूरा करेगा, बस। 5 बातें मैंने आपको बताई है, इनसे आप इंस्पायर हो सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं, उत्साहित हो सकते हैं। हमें ऐसे जीवन जीना है। तो आंखों को बंद कर लीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु आपके नाम को देते हैं। विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने प्रार्थना को भी सुना और अपने वचन को हमारे हृदय में लिख दिया है। अब हम प्रभु परमेश्वर कोई भी फैसला लेने से पहले परमेश्वर आपसे बोलेंगे कि प्रभु मैं ये काम करना चाहता हूँ, मेरी ये दिक्कत है, मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं दुकान करना चाहता हूँ। मैं सारे फैसले प्रभु यीशु मसीह आपके सामने रखूंगा परमेश्वर, और आपसे रास्ता मांगूंगा कि प्रभु मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। उसके बाद प्रभु मेरी जो भी समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं को अपने आप ही मैकेनिक नहीं बनूंगा, अपने आप ही चीजों को सोल्व करने वाला नहीं बनूंगा। मैं प्रभु सबसे पहले आपके हाथों में सौंपूंगा और भरोसा करूंगा कि मेरा प्रभु मेरे लिए लड़ेगा और मेरे लिए इस चीजों को ठीक करेगा। उसके बाद मैं धीरज रखूंगा, मन में शांति रखूंगा कि मेरा परमेश्वर समय पर मेरे लिए पूरा करेगा। उसके बाद मैं उदास नहीं होऊंगा, मैं उतावला नहीं करूंगा, मैं अपने मन में शांति रख के चिंता नहीं करूंगा, विश्वास रखूंगा प्रभु पर। और मुझे यकीन है और यकीन करूंगा कि मेरा परमेश्वर ने जो काम शुरू किया है उसको वही पूरा करेगा। आज प्रभु यीशु मसीह नासरी ये बातें हमारे हृदय में लिखी जाए, ताकि प्रभु परमेश्वर हम इन बातों को अपने हृदय में लिख करके प्रभु
अपने आप को भी बदल सके और दूसरों को भी सिखा सके कि हाँ, हमारा प्रभु इतना महान है। वो ऐसा करता है, वो जो ठान लेता है उसको पूरा करता है, उसके किए हुए को कोई रोक नहीं सकता। उसने जो शुरुआत की है उसको वो पूरा करता है। उसने यीशु मसीह को भेजने का वादा किया था, वो उसने पूरा किया। उसने उद्धार का वादा किया था, वो वादा पूरा किया। उसने पापों से छुड़ाने का वादा किया था, कर दिया, पूरा कर दिया। अब वो कलीसिया को उठाने का वादा किया है तो उसको भी उठाएगा और वो एक दिन न्याय करने के लिए आएगा, वो भी आएगा। हमें वो स्वर्ग में रिवार्ड देगा, गिफ्ट देगा, वो भी करेगा। जो-जो उसने प्रकाशित वाक्य में लिखवाया वो सब करेगा। प्रभु का वचन हमारे हृदय में लिखा जाए इसके लिए प्रभु का बहुत-बहुत धन्यवाद। सारा आदर, सारी महिमा यीशु के नाम को देकर के प्रार्थना विश्वास के साथ धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। सब बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। आमीन आमीन आमीन।